नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये खबर थोड़ा हटके है और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो दुर्गुण आते चले जा रहे हैं और जिस तरीके के वर्चस्व की लड़ाई ऐसी बढ़ चुकी है कि उसे सुलझाने जैसा जो काम है वो वहीं का शहर या उस राज्य की इकाई जो है बीजेपी की वो ना कर पाए और मसला पूरा का पूरा कहाँ पहुंचता है? पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस तक मामला पहुंचे और फिर वहां से निर्देश आए और फिर मामला सुलझे। तो बेशक बेशक है भली लड़ाई छोटी, लेकिन सुलझाए पीएमओ तो बात फिर बहुत बड़ी हो जाती है और ये दिखलाती या दर्शाती है कि बीजेपी आज कहां खड़ी हो गई है आकर। क्या उसका चेहरा हो गया है, क्या उसका चाल और क्या उसका चरित्र हो चुका है। दरअसल मसला मामला पूरे का पूरा मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर का है और इंदौर वो इंदौर जहां कब्जे को लेकर जो जंग है नेताओं में, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं इंदौर के, उनमें वो जंग बहुत वक्त से चलती रहती है, चल रही है और वो सिलसिला थमता नहीं है। वो इंदौर जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर चुके कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं। वो इंदौर जिस शहर से कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी सुमित्रा महाजन ताई, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रहीं और 9 बार की वे सांसद हैं इंदौर की, तो वो हैं कैलाश विजयवर्गीय हैं और भी कई गुट हैं। एक गुट दौर में होता था जब लक्ष्मण सिंह गौड़ हुआ करते थे, वो जीवित थे, तब कैलाश जी वर्सेस लक्ष्मण गौड़ होता था। और अब वो जो था कहीं लक्ष्मण गौड़ वर्सेस कैलाश जी, वो मालिनी गौड़ जो लक्ष्मण गौड़ जी की धर्मपत्नी हैं, विधायक हैं, महापौर रह चुकी हैं इंदौर की। तो सिलसिला बदस्तूर जारी। और ये जो मामला है ताज़ा, जिस मामले की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो 2 पार्षदों की लड़ाई है। एक का नाम कमलेश कालरा और दूसरे का नाम जीतू यादव। और जो जीतू यादव है ये MIC जो मेंबर था और उसने अब से कुछ देर पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उसने वो MIC के जो मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और बात वही है, इसे माना जाता है कि रमेश मेंदोला जो इंदौर के एक ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के कि बड़ी जीत उनके नाम दर्ज होती रही है और वो कैलाश विजयवर्गीय के दाहिने हाथ माने जाते हैं। उनका ये सिपाह सालार माना जाता है जीतू यादव। और दूसरा जो कमलेश कालरा है, ये मालिनी गौड़ या उनके जो सुपुत्र हैं एकलव्य गौड़ नगर उपाध्यक्ष पद पे वे बीजेपी के हैं, तो उनके समर्थकों में शुमार होता है। और इन दोनों का झगड़ा हुआ। दरअसल जो नगर निगम इंदौर है उसने एक नोटिस इशू किया था अब से कोई 10-12 दिन पहले। ये जो कमलेश कालरा है, इसके जो निर्वाचन क्षेत्र है, पार्षद है ये बीजेपी का, इसके क्षेत्र में किसी को एक नोटिस मिला, उसमें कुछ मकान जो है अवैध अतिक्रमण के रूप में पाया गया, देखा गया और उसको तोड़ने पहुंचा अमला। तो उसने जो पूरा का पूरा निगम का दस्ता अमला था उसको खरी खोटी सुनाई, बड़ा भला बुरा कहा। जो निकल कर इस मामले में आता है, जो बताया जाता है, जो पूरे घटनाक्रम का एक सिलसिला है, वहां से शुरू होता है। और कमलेश कालरा वो निगम के जो अफसरान हैं, निगम का जो अमला है, उसे तो आड़े हाथों लेते ही लेते हैं। और आरोप यह है कि वो जीतू यादव जो MIC के सदस्य हैं, जो माने जाते हैं रमेश मेंदोला के निकटस्थ, उनके बारे में कुछ अनर्गल कह जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है सिलसिला। फिर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल ये होता है कि दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता हैं फोन पर, जीतू यादव कमलेश कालरा। और वो जब होता है तो उसमें धमकाते हुए नजर आते हैं जीतू यादव की, तुमने मेरा नाम कैसे लिया। कालरा उसको समझाता है, कहता है, लेकिन वो कुल मिलाकर जो एक वर्चस्व की लड़ाई है, एक जो वहां इंदौर की अपनी एक अलग किस्म की राजनीति, उसका हिस्सा इसे माना जा रहा है। और सब कुछ होता है। फिर इसके बाद जो ये यादव है, जीतू यादव, ये अल्टीमेटम देता है कि 24 घंटे में तुम क्षमा याचना करो, नहीं की तो फिर तुम जानना। और फिर इसके बाद में घटनाक्रम ये होता है कि कुछ एक बड़ा लोग काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं कमलेश कालरा के यहाँ। कमलेश कालरा के यहाँ पहुंचकर
जो उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनसे बदसलूकी की जाती है। साथ साथ जो उनका बेटा है, नाबालिग बेटा, उससे जमकर मारपीट की जाती है और मारपीट भर तक सीमित नहीं रहता, उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है। ये आक्षेप आरोप है और फिर ये वीडियो वायरल होता है। इसका बात यहीं से ज्यादा गंभीर होती है, बिगड़ जाती है और फिर ये मामला मसला तूल पकड़ लेता है। बीते शनिवार को ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो मीडिया है उसमें ये मसला मामला छाया हुआ है। उसको लेकर बार बार सब कुछ समाचार और जो फॉलोअप्स हो रहे हैं, छप रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता है और ये जो फिर प्रेस्टीज इशू ये बनता है कि जो वर्चस्व की लड़ाई वहां है इंदौर में, कि अलग अलग जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी जो एक प्रभुत्व की लड़ाई, तो उसके तहत ये मामला फिर पहुंच जाता है पीएमओ। इसमें जो अलग अलग शिकायतें होती हैं कि क्या देखिए इंदौर में हश्र है, क्या हाल है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में उलझे हुए हैं, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, जिनका दायित्व है कि पार्टी को जमाए, और फिर ये सब कुछ कि किसी के पुत्र को निर्वस्त्र कर दिया जाए, उनकी माँ बहन के साथ हो, तो फिर ये मसला मामला तूल पकड़ता है और बहुत उछलता है। और साथ साथ कुछ पुराने मामले मसले भी खुलते हैं कि सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र के शोरूम पर भी बीते दिनों हमने वो खबर पूरी दिखाई थी कि कैसे तोड़फोड़ हुई थी। उनके जो शोरूम पर एक वाहन आया था सर्विसिंग के लिए, उसका कुछ जो बिल था, बिल को लेकर कुछ वहाँ जो ऐसे ही रंगदार लोग थे और निकल कर आया था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे, उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ जमकर की थी। वो मामला मसला उछला था। उसके अलावा और भी कई मामले ऐसे बारंबार इंदौर में होते रहे हैं। तो सब कुछ खोला गया है, निकाला गया है, शिकायत की गई और फिर पीएमओ एक्शन में आया है। पीएमओ ने जमकर जो मध्य प्रदेश के जो नीति निर्धारक नेतृत्व नेता हैं उनकी क्लास लगाई है। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, उनके द्वारा यहाँ मध्य प्रदेश के नेताओं से बातचीत करने की सूचनाएं निकल कर सामने ही उन्होंने जमकर आड़े हाथों लिया है। ये एक खबर बनी रही और अब जब ये जो इसका हम कह सकते हैं कि फिलहाल में जो अभी जाकर पटाक्षेप ये हुआ है कि जो ये जीतू यादव है, इसने अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनको अपना एमआईसी जो पद है उससे इस्तीफा भेज दिया और उन्होंने कहा है कि उनके नाम को बेवजह उछाला जा रहा है, घसीटे जा रहा है, उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वे चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। और पूरे मामले में एक एफआईआर भी इंदौर में हुई है, जो मारपीट का मामला है, कमलेश कालरा वाला, जो उसके पुत्र, उसकी पत्नी से बदसलूकी, उसकी माँ से बदसलूकी का मामला। और इस मामले में जो ये कमलेश कालरा की माँ, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी 3 दिन पहले जब इंदौर पहुंचे तो उनसे मेल मुलाकात की थी, पूरे मामले की शिकायत की थी, घटनाक्रम बताया था और एक दुखड़ा पूरा का पूरा उन्होंने बड़ा उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि कैसा क्या कुछ हुआ। और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जीतू यादव के लोग थे, सारा कुछ उन्हें। हालांकि जीतू यादव ने ये जो अब इस्तीफा भेजा है उसमें ये कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं, निष्पक्ष जांच हो, सारा कुछ हो। और एक 30-40 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। वीडियो जो है फुटेज खंगाले गए हैं, आधा दर्जन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहा करती थी, उसकी जो एक बदसूरत तस्वीर है, एक जो काला पक्ष है, वो सामने निकल कर आया है। और ये पूरा मामला जमकर सुर्खियां बना। उस समय भी संगठन के चुनाव चल रहे हैं, इसे संगठन के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो प्रदेश में अलग अलग जिला अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होना है और भी जो संगठन का पूरा एक सेटअप है वो चल रहा है उसके चुनाव। तो उसको जोड़ा ये जा रहा है कि ये जो जिला अध्यक्ष पद पर अपना किसी व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं, या जो एमएलएज या उनके जो बाकी नेता हैं, उनकी भी उसके पीछे कहीं मंशा और वो है। और वहां तो जो प्रभुत्व या जो एक दबदबा माना जाता रहा है कैलाश विजयवर्गीय गुट ग्रुप का बहुत ज्यादा होना माना जाता है। और पूरे मामले में जो महापौर हैं इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं खेद जताया है। उन्होंने जो है मालिनी गौड़, जो वहाँ की विधायक जो हैं, जिनका समर्थक कमलेश कालरा को माना जाता है, उससे मेल मुलाकात की है। तमाम राजनीति इस समय बेहद बेहद गर्म है। और ये सबसे जो हैरत अंगेज है कि मामला मसला ना शहर के नेता सुलझा पाए, जहां बड़े बड़े लीडरान हैं, इसमें कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और अन्य भी कई बड़े नेता इंदौर से आते हैं, वो नहीं सुलझा पाए। फिर प्रदेश के लीडरान, भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हैं जो खजुराहो से भी पार्टी के सांसद भी हैं और तमाम है। तो दिल्ली को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। यही एक पक्ष पहलू बार बार उछाला जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी शाह की पार्टी है जो अब संभल नहीं पा रही। इसमें इतने अवगुण आ गए, इतने इसमें ऐसे पक्ष आ गए हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी की बार बार छीछा लेदर करा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ा और जो अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक, 4PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे आगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो कुछ चल रहा है, क्योंकि इस मामले में सूचना ये भी है कि उस बल्ला कांड की भी शिकायत कहीं जो की गई है उसमें उसका उकेरा गया है कि यही वही इंदौर है जहां बल्ला कांड हुआ था। विधायक रहते एक कैसे बल्ले से मारा गया था निगम के अमले के लोगों को। तो कुल मिलाकर गर्म है सियासत। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगी हो खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।